तुम्हारा भाई रामीन की मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसकी जब इद्दत खत्म हो जाएगी मैं उससे निकाह कर लूंगा। फरा के घर पर तो ताला लगा हुआ है। क्या ताला लगा हुआ है? आप कितनी अहमकाना बात कर रहे हैं। खरीद हमें सेल से ज्यादा पड़ रही है। ज़ुबिया अगर ऑफिस नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है। फराज मेरा बेटा है, उसके साथ रहना हक है मेरा। लेकिन बेटे के घर में, और ये घर आपके बेटे का नहीं है, ये घर मेरा है। सिद्रा हुमायूं कोई बिजनेस का प्लान नहीं कर रहा, यकीनन वो किसी इंतकाम के बारे में सोच रहा। डील डील। राबिया बता रही थी कि तुम कोई कुकिंग सेंटर ज्वाइन कर रही हो। जी नानी। तो ऐसी क्या तुम्हें परेशानी होगी, क्या जरूरत आन पड़ी है जो तुम नौकरी का सोच रही हो? नानी, मैं कब तक गैरों के दर पर पड़ी रहूंगी? मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ। हमें तो चलो आपने खैर कह ही दिया, लेकिन जिसे आप अपना समझ रही हैं वो भी आपके गैर ही है। उसे भी आप गैर समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। ज़ुबिया, बात को समझने की कोशिश करो। वो मेरी माँ है, अगर मेरे साथ नहीं रहेगी तो किसके साथ रहेगी? आपकी माँ मेरा सर दर्द नहीं है। मैं फर्स्ट डे ये बात क्लियर कर चुकी थी कि ये मेरा घर है, इसमें कोई आके ऐसे मुंह उठा के नहीं रह सकता। कोई शेल्टर होम नहीं है ये। क्या तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो मेरी माँ है। तो अगर माँ से इतनी हमदर्दी है तो उनके लिए एक घर का इंतजाम करें और जाकर उन्हें रखें। मैंने आपको रोका तो नहीं है। ज़ुबिया, मैंने घर का इंतजाम किया था, समझ में आई? वो जो तुम्हारा कजन है ना, उसने हथिया लिया। और आप इतने मासूम हैं कि आपने उसे हथियाने दिया। हुमायूं के पास प्रूफ है कि वो घर का ओनर है, और आपके पास क्या है सिवाय इसके कि आपने पेमेंट की थी? एक खिलौना भी लेते हैं ना तो उसकी भी रिसीट रखते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, माना कि रसीद नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना तुम्हारे बड़े भाई के साथ, हाँ, वो मेरी दी हुई रकम है, उसकी नहीं है। आप अभी अपनी अम्मी को यहाँ से भेजें, वरना मैं उनसे अपने तरीके से डील करूंगी। ज़ुबिया, हद क्रॉस कर रही हो, बदतमीजी कर रही हो, प्लीज स्टॉप इट। अच्छा, ये बदतमीजी है? तो अभी आपको पता नहीं है कि मैं कितनी बदतमीजी कर सकती हूँ। ज़ुबिया, ज़ुबिया मेरी बात सुनो। सुकून मिल गया आपको मेरी और फराज की लड़ाई करवाकर? यही तमाशा लगाने आई थी ना आप यहाँ पर? ज़ुबिया, ये किस तरह से बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ये डिजर्व करती हैं। ये पूरी दुनिया का ये असूल है कि सास बहू को अपने घर में रखती है, लेकिन ये जो है ये बहू के घर में आके रहेंगी। ज़ुबिया, बस बहुत हो गया। तुम अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही हो, इस बात को यहीं पर खत्म करो। मैं भी चाहती हूँ कि ये बात यहीं पे खत्म हो जाए। आप यहाँ से जाएं। जब आप अपना घर ले लेंगी ना, मैं फराज को लेकर आ जाऊंगी। चली तो मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं। मेरा बेटा फराज मेरे साथ जाएगा। चलो फराज। ज़ुबिया, 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 ज़ुबिया संभालो खुद को। साथ खुदा का वास्ता मेरे को यहाँ से लेके जाओ। शकीना, पानी लेकर आओ। अम्मा प्लीज चली जाए यहाँ से। ज़ुबिया, ज़ुबिया तुम्हें कुछ भी। चलो अम्मा। शकीना, पानी लेकर आओ। अम्मा चलो, कुछ भी नहीं होगा। ज़ुबिया, बैठो, आओ, बैठो। राबिया, तुम मुझसे खफा हो क्या? नहीं, क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन तुम्हारा हर अंदाज बता रहा है कि कोई बात है, तभी तुम मुझसे खिंची खिंची हो। तुम शाम में भी कह रही थी कि वो गैर है,
क्या तुम हुमायूं के बारे में कह रही थी? रामीन, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी इस समझदारी को अपने और अपने खानदान वालों की इज्जत के लिए भी इस्तेमाल करो, ना कि फजूल बातों में अपना वक्त जाया करने के। अरे मैंने भी तो अपना जवान बेटा पाल पोस के उसके हवाले किया है, वो इतना सा काम भी नहीं कर सकती। अम्मा हवाले तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं कोई चीज हूँ, उठाया और दे दी। अरे बेटा चीज नहीं, बेटा मकनातीस होता है, मकनातीस, जिससे चिपक चिपक कर पैसे आते हैं, समझ गए ना? आप यहाँ से जाएं। जब आप अपना घर ले लेंगी ना, मैं फराज को लेकर आ जाऊंगी। चली तो मैं यहाँ से जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं, मेरा बेटा फराज मेरे साथ जाएगा। चलो फराज। जुबिया, 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 जुबिया संभालो खुद को। शकीना, साथ खुदा का वास्ता मैं को यहाँ से लेके जाऊं। शकीना, पानी लेकर आओ। अम्मा प्लीज चली जाए यहाँ से। मैं सोच भी नहीं सकती थी फराज के घर से इस तरह जलील होके निकलूंगी, तो टके की इज्जत हो गई है मेरी। तुम बेफिक्र रहो अम्मा, तुम्हारा खोया हुआ मुकाम तुम्हें वापस मिल कर रहेगा। बस देखती जाओ मैं करता क्या। ज़ुबिया, वो तुमसे उम्र में और रिश्ते में दोनों में बड़ी हैं। इस तरह जलील किया तुमने, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? तो उम्र और रिश्ते का एहसास उनको नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई? अगर वो आई ही गई थी तो क्या उनके साथ बदतमीजी करना जरूरी था? ये मत भूलना ज़ुबिया कि तुम्हारी शादी तुम्हारे फैसले से हुई है, तुम्हें किसी ने मशवरा नहीं दिया था। हाँ, मेरा फैसला था, लेकिन फराज से शादी करने का था, उसके पूरे खानदान से शादी करने का मेरा फैसला नहीं था। ज़ुबिया, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम 2 दफा अपना घर खराब कर चुकी हो, अब ये तीसरी। आप फिक्र नहीं करें, मैं तीसरी बार खराब नहीं होने दूंगी। आज अगर मैं उनको यहाँ रुकने देती ना, तो उनको लगता है ये घर भी उन्हीं का है। उनको भी पता चलना चाहिए कि बेटे की शादी से पहले उसका अपना घर होना चाहिए। तुम ये दलील मुझे तो दे रही हो, लेकिन फराज को क्या कहोगी? उसको कितना बुरा लगा होगा ये सब कुछ? कोई आइडिया है तुम्हें? आप फराज की फिक्र नहीं करें, उसको भी ये आइडिया होना चाहिए कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। एनीवेज, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं खुद सब हैंडल करूँगी। आप जाएं अपने रूम में, मैं आपको कॉफ़ी भिजवाती हूँ। अरे अम्मा, मैं आपको बता तो रही हूँ, फराज तो मुझे बहुत रोक रहा था, और ज़ुबिया वो तो मुझे बाहर तक लेने आई, लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं वहां रुकती। अरे लो भला बताओ, जब इतना रोक रहे थे तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था, क्या हर्ज था? अब आपको सच बताना ही पड़ेगा, वो हुमायूं है ना, कमबख्त वहां धनधनाता फिर रहा था। मेरा तो खून ही खौल गया उसे देखकर। आपने देखा नहीं हमारी बेचारी रामीन के साथ कितना बुरा किया उसने, और साथ का तो उसे झगड़ा हो गया, उसने तो उसका गिरबान ही पकड़ लिया था, इसलिए मैं डर के मारे वहां से चली आई। है तो वो कमबख्त वहां कर क्या रहा था? अरे वो उसके चचा का घर है ना, और उसकी दीदा दिलेरी देखें, मुझे रामीन का हाल अहवाल पूछ रहा था, कैसी है वो, दिल चाह रहा था मैं उसके टुकड़े कर दूं। खैर छोड़ें आपा, बड़ी क्लास में इन गैर इखलाकी बातों को भी स्टेटस समझा जाता है। आपने ये बहुत अच्छा किया कि आप वापस आ गई, आपकी वजह से ही तो हमारे घर में रौनक सी हो गई है। हाँ, सदके हो जाऊं सर तुम्हारे। देखा अम्मा आपने, ऐसे होते हैं दिल वाले भाई, इसीलिए तो मैं इसके कुर्बान जाती हूँ। लेकिन बस अजहर, एक गिला है मुझे तुमसे। वो क्या आपा? भाई तुमने जवाब नहीं दिया मेरे साथ के लिए,
मैं तो चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ये फर्ज पूरा करूँ और बस हमें अल्लाह अल्लाह करूँ। आपा बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह बताता हूँ आपको सोचकर। अच्छी तरह सोच लो, बल्कि मैं तो कह रही हूँ राबिया से भी पूछ लो, मगर फिर भी जवाब ज़रा जल्दी देना। और उसकी दीदा दिलेरी देखें, मुझे रामीन का हाल अहवाल पूछ रहा था, कैसी है वो, दिल चाह रहा था उसके टुकड़े कर दूं। हुमायूं का दिमाग खराब हो गया है। मेरा हाल अहवाल पूछने के लिए उसे मेरी ताई अम्मी ही मिली थी। उसे मैं कैसे समझाऊं? मेरा पीछा छोड़ दे। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल में है, मजीद मुश्किल ना बनाए। हाँ रामीन, बोलो। मेरा हाल अहवाल पूछने के लिए तुम्हें ताई अम्मी ही मिली थी। तुम्हें अंदाजा भी है हुमायूं? रामीन, ये क्या कह रही हो? रामीन, मेरी बात तो सुनो। रामीन, मेरी बात सुन। मिस्टर हुमायूं, रामीन की इद्दत खत्म होने तक थोड़ा सा वेट कर ले, तो ये आप दोनों के हक में बेहतर हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। मेरी बात। राबिया, मेरी बात तो सुनो। रामीन, तुम्हारी इद्दत के आधे दिन गुजर चुके हैं। अब जो दिन रह गए उसे तो इज्जत से गुजार लो यार, फिर तुमसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा। प्लीज। ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने या मेरे माँ बाप ने? मुझे कहीं से भी सुख नहीं मिलता। कहाँ जा रहे हैं आप रात के इस वक्त? ये क्या बदतमीजी? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी भाई, मैं बहन हूँ आपकी। आपको किसी चीज से मना करने का, रोकने टोकने का हक रखती हूँ। मेरी एक बात समझ नहीं आती, मुझसे और रामीन से हर कोई बदगुमान क्यों है? हमें एक मौका दो अपनी सफाई देने का। मेरा दिल आपसे साफ है क्योंकि मैं अपने भाई को जानती हूँ। रामीन ने जो अपनी सफाइयाँ देनी है ना, वो खुद दे। आप अब मजीद उसकी वजह से बदनाम नहीं होंगे। सिद्रा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप उस लड़की से दूर रहें। एक बात याद रखिएगा भाई, अब अगर आप उससे मिले तो अम्मी और सुंबुल की तरह आप मेरी भी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। फराज, क्या प्रॉब्लम है? कल रात से आप बात नहीं कर रहे हैं और अभी आज नेक्स्ट डे हो गया, अभी भी आपका मूड ऑफ है। सुबिया, मैंने आज तक अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन तुमने तो हद ही क्रॉस कर दी। क्या बोला मैंने ऐसा उनको? जो भी बोला ठीक बोला। मेरी खानदान में कोई हैसियत है? सिद्रा को और हुमायूं को जब ये पता चलेगा कि मेरा पूरा ससुराल उठ के हमारे घर में आके बैठ गए, वो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रहेगी आपकी और मेरी? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी मलकियत में मेरा कोई लेना देना नहीं है, है ना? असूली तौर पे तो यही है, लेकिन फर्ज कर लें कि आपकी और मेरी चीज में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपके घर वालों का इस जगह पर कोई हिस्सा नहीं है। देखो जुबिया, मैं पहले ही बहुत क्राइसिस में हूं और हुमायूं ने मुझसे मेरा घर छीन लिया। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो ना कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। जुबिया, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि तो अपने भाई से अपने शेयर्स ले लो और मुझे दे दो? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें बाद में तुम्हारी सारी रकम वापस लौटा दूंगा। क्या? एक मिनट, कौन से शेयर्स दे दो और
कौन से पैसे आप अकाउंट में डाल देंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? मेरा मतलब है कि उन पैसों से हम अपना घर ले लेंगे, आराम से रहेंगे ना। अब क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे भाई के घर में हम रहते हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। लेट्स से फराज ऐसा हो जाए कि हम अलग एक घर भी ले लेना, फिर भी आपके घर वाले आके उसमें नहीं रह सकते। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी साथ तो देखो अपना घर बनवा ही रहा है ना, अम्मा तो साथ के साथ रह लेंगी। और वैसे भी कभी कभार अम्मा, सुबिया क्या अम्मा कभी कभार भी मेरे पास नहीं रह सकती? वेल, मैं सोचूंगी, लेकिन आपने ये जो बात की कि आप मुझे अमाउंट वापस दे देंगे, आप मुकरेंगे तो नहीं? सुबिया क्या क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? तुम्हें वापस कर दूंगा। अच्छा ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलूं? अम्मा ये क्या बात कर रही हैं आप? ज़ुबिया ने आपको धक्के मार कर घर से बाहर निकाला है और आपने धक्के खा लिए। कहाँ था फराज? ऐसा तो बोलो तुम, कोई सुन लेगा। कहाँ होगा फराज? वही था, गूंगे का गुड़ खाए चुप खड़ा था। वैसे बड़े अफसोस की बात है, 2 बेटों के होते हुए माँ ने धक्के खा लिए। अब जाकर बताऊंगी मुदस्सिर को। बड़े ताने देते थे ना बेटे नहीं होने के, बेटे होते हुए माँ का ये हाल हुआ है। मुझे क्या बातें सुना रही हो? मैंने अपनी बीवी के घर में सबको ऐश करवाए थे। और अम्मा, ये तुम क्या कह रही थी? सुबिया भाभी ने कोई रिश्ता बताया? कौन सा रिश्ता? अरे कोई रिश्ता विश्ता नहीं था। मैं तो अजहर की नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ा रही थी ताकि वो राबिया के बारे में जल्दी कोई फैसला करे। अम्मा ये तो पक्का है, ज़ुबिया अब आपको अपने साथ नहीं रखेगी। मेरा मशवरा माने, मामू को किसी तरह कायल करें। राबिया के रिश्ते के बदले वो आपको ऊपर वाला पोर्शन बनवा दें। बिजनेस भी वो देख लेगी और आपकी रिहाइश का मुस्तकिल मसला भी हल हो जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा, एक बार पहले मामू रिश्ते को हाँ कर दें, फिर ये मुतालबा भी सामने रखते हैं उनके। फिलहाल अम्मा, तुम उनके सामने कुछ कहना मत, कहीं रिश्ते से पहले ही मना ना कर दें। क्या आपने वाकई रामीन को तलाक दी है कि नहीं? यार गलती से मुंह से निकल गया था। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी भी तरीके से मैं उससे माफी मांग के उसे वापस ले आऊंगा। लेकिन मैं हुमायूं भाई को ना तो इस शादी की इजाजत दूंगी और ना ही शादी में शामिल होंगी। फिर तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी खुशफहमी है। वो मर जाएगा, लेकिन रामीन के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है अब्बू, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त?